हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है, उस कथन को चिन्हित कीजिए जो इनके बारे में सही नहीं है। पहला आपका विकल्प है 1:2, 2:2, 2p6, 3s1। ठीक है। दूसरा आपका विकल्प है 1:2, 2:2, 2p5। तीसरा है 1:2, 2:2, 2p6 और चौथा है 1:2, 2:2, 2p3। ठीक है, चलिए तो हम अब इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले यह जो प्रश्न है इसकी मुख्य अवधारणा हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यह जो आपका प्रश्न है यह आवर्त सारणी का प्रश्न है और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देकर हमें उनके कुछ कुछ गुणों के विषय में बताना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं तत्वों के गुण जो है इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि जो विन्यास हमें दिए गए हैं, जैसे सबसे पहला हमें विन्यास दिया गया था वह है 1:2, 2:2, 2p6, 3s1। ठीक, तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो देखते हैं पहला आपका विकल्प है कि पहला ऑप्शन एक क्षारीय धातु है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो वह है 1:2, 2:2, 2p6, 3s1। ठीक है, अब अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन हम देखें यहाँ पर तो वह 3s में प्रवेश कर रहा है और 3s में प्रवेश करने वाले सभी जो तत्व हैं, s ब्लॉक में प्रवेश करने वाले सभी जो तत्व हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, और अगर हम s ब्लॉक की ही बात करें तो इसमें हो सकता है s में 1 इलेक्ट्रॉन हो या फिर s में 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो अगर s में 1 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है s में प्रवेश कर रहा है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो यह वर्ग 1 का तत्व होगा और अगर s में 2 है तो यह वर्ग 2 का तत्व होगा। ठीक है, और वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातु यानी एल्कली मेटल्स हम इन्हें कहते हैं। तो यह जो विकल्प है यह बिल्कुल सही है। ठीक है, विकल्प 1 जो है यह क्षारीय धातु है। दूसरा जो है यह कहता है कि विकल्प 3 एक उत्कृष्ट धातु है। विकल्प 3 की अगर हम बात करें तो यह है 1:2, 2:2, 2p6। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं 1:2, 2:2, 2p6। तो यहाँ पर हम देखेंगे p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। और p में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है अर्थात यह एक प्रकार की क्या है, नोबल गैस है। और नोबल गैस जो है वह किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, तो यह इसका बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि यह अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन हमें विकल्प में दिया है कि तीसरा जो है यह एक उत्कृष्ट धातु है। समझ रहे हो, तो अगर p में 6 इलेक्ट्रॉन है और अगर इसकी हम बात करें तो यह हमें नोबल गैस तो जरूर दिख रही है लेकिन उत्कृष्ट धातु नहीं है। उत्कृष्ट धातु कौन होते हैं, उत्कृष्ट धातु होते हैं जैसे प्लैटिनम, गोल्ड। ठीक है, यानी ऐसे धातु जो कि बहुत ही कम अभिक्रिया करते हैं या फिर नहीं करते हैं। लेकिन भले ही अभिक्रिया नहीं करते फिर भी हम इन्हें नोबल गैस तो नहीं कह सकते, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इस प्रकार का नहीं होगा। अर्थात यह जो है हमारा विकल्प क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो यह गलत कथन है। अगला है विकल्प 1 और 3 आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो विकल्प 1 में हम देखेंगे तो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि अभी मैंने कहा था कि 3s में 1 इलेक्ट्रॉन का अर्थ है कि यह एक क्षारीय धातु है। और विकल्प 2 की अगर हम बात करें तो p में 5 इलेक्ट्रॉन है। p में 5 इलेक्ट्रॉन का अर्थ है यह एक प्रकार का हैलोजन होगा। ठीक है, और हमेशा ये याद रखना है कि हैलोजन और क्षारीय धातु क्या करते हैं, आपस में मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। उदाहरण ले सकते हैं जैसे सोडियम और क्लोरीन, यह मिलके क्या बनाता है, NaCl बनाता है जो कि एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, तो यह विकल्प बिल्कुल ठीक है कि 1 और 3 मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। चौथा है डी ऑप्शन है कि
4 की आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो विकल्प 4 है इसमें P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और P में 3 इलेक्ट्रॉन होने का अर्थ है कि यह क्या होगा? काफी ज्यादा हद तक स्थायी होगा, ठीक है, स्टेबल होगा। लेकिन क्या सबसे ज्यादा स्थायी होगा? क्या सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी इसी की होगी? तो यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी जो है वह होगी विकल्प नंबर 3 की, यानी कि 2p6 की, जहां पर P में 6 इलेक्ट्रॉन है। P में 6 इलेक्ट्रॉन का अर्थ है कि P वाला कोश पूरा अच्छे से P वाला उपकोश पूरा भरा हुआ है। तो अगर पूरा भरा है तो यह इलेक्ट्रॉन ना ही बाहर जाने देगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसीलिए इसकी आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर P3 जो है इसकी आयनन एंथैल्पी अधिक होगी, क्योंकि इसमें भी P में 3 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यह भी इलेक्ट्रॉन को ना ही लेना चाहेगा ना ही बाहर देना चाहेगा। किंतु सर्वाधिक जो है इसकी आयनन एंथैल्पी नहीं होगी, इसलिए यह भी हमारा विकल्प क्या होगा? जो डी वाला विकल्प है यह भी गलत होगा। ठीक है, तो जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा? अब अगर हम उत्तर की तरफ चलें तो हमें पूछा गया था कि कौन कौन से कथन सही नहीं है। तो बी वाला कथन भी गलत है और डी वाला जो कथन है यह भी गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह हो जाएगा कथन बी और कथन डी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।